Assalamualaikum future doctors. Welcome back to my channel Bio Home Academy. If you are preparing for MTCAT and want to learn biology concepts clearly, so you are in the right place. So let's discuss the remaining part of nervous coordination, that is brain and the parts of brain. So brain जो हमारा होता है और स्पाइनल कॉर्ड ये जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। और अगर हम इनकी प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन में जो होता है और स्पाइनल कॉर्ड में जो होते हैं वो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ब्रेन में होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरल आर्चेस होते हैं। इसके अलावा एक ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है और उसमें 3 लेयर्स होती हैं। द आउटर मोस्ट इज प्यूरा मैटर, द मिडिल वन इज एरेक्नोइड मैटर एंड द इनर मोस्ट इज नोन एज द पिया मैटर। तो ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की जो कि हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी मौजूद होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये जो होता है एरेक्नोइड और पिया मैटर के दरमियान में मौजूद होता है। और इसके अलावा ब्रेन में जो होती हैं वो कैविटीज़ होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये फ्लूइड इन वेंट्रिकल्स में भी मौजूद होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में जो होलो सेंट्रल कैनाल होता है, होलो सेंट्रल कैनाल, तो उसमें भी जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि हमारे यानी कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन की तरह यानी कि उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई भी शॉक लगने से उसको महफूज रखता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ब्रेन आ जाता है जिसमें हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो ब्रेन जो होता है मेजर यानी कि मेजर उनकी जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ये जो है ब्रेन के पार्ट्स हैं। और ब्रेन जो होता है 1.4 kg के ऑलमोस्ट उसका वेट होता है। तो अगर हम 4 ब्रेन को देखें तो 4 ब्रेन में जो है हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायनसेफेलोन। सेरिब्रम और डायनसेफेलोन में हमारे पास आ जाता है थैलेमस प्लस में लिम्बिक सिस्टम। अगर हम यहाँ इमेज से देखें तो ये जो सारा का सारा पिंक में आपको एरिया शो किया हुआ है ये सारा का सारा सेरिब्रम है। इसीलिए ये एरिया जो है लार्ज है, तो इसलिए हम इसको सेरिब्रम को इज नोन एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज द सेरिब्रम। उसके बाद 4 ब्रेन का जो दूसरा नाम होता है वो प्रोसेनसेफेलोन होता है। क्या होता है? प्रोसेनसेफेलोन। ये 4 ब्रेन का दूसरा नाम होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आ जाता है जो कि रिड्यूस्ड होता है ह्यूमंस में और उसमें जो होता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है मेडुला, दूसरा होता है बोन्स और तीसरा होता है सेरिबेलम। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जो ग्रीन वाला शो किया गया है ये जो है हमारा मिड ब्रेन है।
उसी मिड ब्रेन के नीचे जो है हमारे पास आ जाते हैं पोम्स आ जाते हैं। ब्लू कलर में जो शो किया हुआ है ये पोम्स हैं, और उसके नीचे जो है ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम मेडुला कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसके अलावा जो पीछे जो है एक नीव शेप में या बल्ब शेप में एक पार्ट मौजूद है, जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ। ये ग्रीन यानी कि नीव शेप में जो हमारे पास पार्ट मौजूद है इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। और सेरिबेलम इज़ नोन एज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इसके बाद हम इन्हीं पार्ट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि हमारे पास 4 ब्रेन है तो उसमें हमारा सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस होता है। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो थैलेमस होता है, थैलेमस वो बिलो द सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है। और ये जो होता है मेन इनपुट एंड आउटपुट सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम की तरफ जाती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो थैलेमस के थ्रू यानी कि गुज़रती है, उसके बाद जो है वो सेरिब्रम में जाती है। और फिर सेरिब्रम में जब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और जो आउटपुट निकलता है यानी मोटर इंफॉर्मेशन, तो वो भी जो है वो सेरिब्रम से निकलकर थैलेमस में जाती है। और उसके बाद जहाँ पर उसे यानी कि पहुँचना होता है वो पहुँचती है। यानी कि for this reason it is known as thalamus is known as the main input and output center for information। उसके बाद जो थैलेमस होता है ये एक रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर यानी कि 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने वाला मिडिल पार्ट यूँ समझें, क्योंकि जो सेंसेस होते हैं हमारे उनको जो यानी कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले थैलेमस में जाती है, उसके बाद थैलेमस से फिर जो है वो सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम की तरफ जाती है। तो इसीलिए ये एक कनेक्टिंग रीजन है, यानी कि वो सेंसेस को और सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम को आपस में कनेक्ट कराए। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द रिले सेंटर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि थैलेमस जो है सारे की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेंसरी स्टिमुलाई को रिसीव करता है एक्सेप्ट स्मेल के, यानी कि जो स्मेल का स्टिमुलस होता है वो ये रिसीव नहीं करता। उसके बाद हम लिम्बिक सिस्टम पे आ जाते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम में जो है फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एक जो होता है हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है अमिगडाला और तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस। तो हाइपोथैलेमस का जो काम होता है ये एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और बहुत से हार्मोन भी सीक्रेट करता है। सो ये जो है टेम्परेचर कंट्रोल में, हंगर में, थर्स्ट में और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमिगडाला। तो अमिगडाला जो है वो इमोशंस को और बिहेवियर्स को, जैसे कि फियर हो गया, खौफ, रेज, गुस्सा, प्लेजर, खुशी, सेक्सुअल अराउजल और इस तरह की यानी कि बहुत सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को वो कंट्रोल करता है अमिगडाला। और वो जो होता है अमिगडाला वो आलमंड शेप में होते हैं। आलमंड शेप में यूँ जैसे आलमंड होता है तो इसी तरह से इसका शेप होता है। तो अमिगडाला आलमंड शेप में होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो हिप्पोकैम्पस का रोल है वो मेमोरी फॉर्मेशन में है। उसके बाद अगर हम इसकी तरफ आएँ, हमारा जो सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम के जो होते हैं वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, यानी कि 2 उसके हिस्से होते हैं हेमिस्फेयर्स।
जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड थ्रू कार्पस कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये जो कार्पस कैलोसम होता है ये बैंड ऑफ एक्सॉन्स होता है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यानी ये अपोजिट साइड्स को कंट्रोल करते हैं। तो सेरिब्रम का जो आउटर रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और आउटर ग्रे मैटर जो होता है उसमें जो है 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और इसके अलावा जो सेरिब्रम में होते हैं सिर्फ फोल्स होते हैं, यानी कि ये अगर हमारा पूरा का पूरा सेरिब्रम है तो इसमें बहुत सारे फोल्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और इसके अलावा अगर हम सेरिब्रम का फर्दर डिस्कस करें तो सेरिब्रम में जो होते हैं वो हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो होता है उसका जो हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसमें 4 लोब्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एक होता है इनका फ्रंटल लोब, दूसरा होता है इनका पैराइटल लोब, तीसरा होता है इनका टेम्पोरल लोब और चौथा इनका होता है ऑसिपिटल लोब। तो इन चारों लोब्स के जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो फ्रंटल लोब होता है वो थिंकिंग में और वॉलंटरी एक्शंस में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जो पैराइटल लोब होता है वो जो होता है हमारे पास वो जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि टच, पेन वगैरह को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है। और जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है वो हियरिंग में हमारी हेल्प करता है। और उसके बाद जो ऑसिपिटल लोब होता है वो विजन में हेल्प करता है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। हर हेमिस्फीयर में ये चारों लोब्स पाए जाते हैं। तो इस हवाले से जो सेरिब्रम होता है हमारा वो थिंकिंग में, रीजनिंग में, जजमेंट में और बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और ये जो है हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और ब्रेन स्टेम। तो पहले हम मिड ब्रेन को डिस्कस करते हैं। तो मिड ब्रेन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मीसेनसेफेलोन। मीसेनसेफेलोन इसका नाम होता है। और ये जो मिड ब्रेन होता है वो ह्यूमंस में रिड्यूस्ड होता है, यानी कि उसकी फंक्शन में इसका ज़्यादा यानी कि रोल नहीं होता, इसीलिए ये रिड्यूस्ड होता है ह्यूमंस में। और इसका फंक्शन ये होता है कि फोर्थ ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। इसमें जो होते हैं विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारी आँख के करीब कोई ऐसी चीज़ आती है जो अचानक से आ जाती है तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तो ये एक तरह का विजुअल रिफ्लेक्स होता है। या फिर अचानक से हम कोई लाउड नॉइज़ सुनते हैं तो हम उसकी तरफ हम अपना चेहरा थोड़ा फेर लेते हैं या उसकी तरफ थोड़ा फिर जाते हैं, तो ये एक तरह का ऑडिटरी रिफ्लेक्स हुआ। तो इस तरह की बहुत से विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो होते हैं वो मिड ब्रेन जो है हमारा कंट्रोल करता है। इसके अलावा मिड ब्रेन जो है वो सेरिबेलम के साथ काम करता है और वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और ये जो है हाइंड ब्रेन में आता है, तो इसके साथ ये फंक्शन करता है और वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ये भी एक ब्रेन का हिस्सा है। रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी कि ये एक डिफ्यूज्ड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं
डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि हमें अवेक रखने में और अलर्ट रखने में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। तो हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, उसमें मेडुला होता है, पोन्स होते हैं और सेरिबेलम होता है। तो मेडुला जो होता है वो हमारा ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, स्वॉलोइंग को कंट्रोल करता है। और जो पोन्स होता है उसी का भी इसी तरह का फंक्शन होता है, लेकिन ये जो है यानी कि ब्रीथिंग रेट को अगर कंट्रोल कर रहा है तो साथ साथ पैटर्न को भी कंट्रोल करेगा। हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, तो हार्ट रेट के पैटर्न को भी यानी हार्ट बीटिंग के पैटर्न को और इसको भी कंट्रोल करता है। यानी पोन्स और मेडुला का यूँ कह सकते हैं कि सिमिलर फंक्शन है। पोन्स जो होते हैं वो पैटर्न को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद सेरिबेलम है जो कोऑर्डिनेट करता है हमारी मूवमेंट को, बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, कॉम्प्लेक्स जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और सेरिबेलम जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन है, और ये जो है बर्ड्स में ज़्यादा बेस्ट डेवलप है, क्योंकि ये बर्ड्स जो है फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं, तो इसीलिए उनकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है कोऑर्डिनेटेड होती है, तो इसीलिए सेरिबेलम उनमें ज़्यादा डेवलप होता है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इन्हीं यानी कि मेडुला को, पोन्स को और मिड ब्रेन को मिलाकर हम जो है ब्रेन स्टेम कहते हैं, जो कि हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। So this was all about the brain and its parts and its functions. Hope you liked it. Hope you liked this lecture and understood it well. If you found this video useful, then like and subscribe to my channel Bio Home Academy for more videos. Thanks for watching and Allah Hafiz.